आदमपुर में लोगों का बहुत अच्छा रुझान, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें चुनाव में, और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारे उम्मीदवार जयप्रकाश जी जीतेंगे। कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। प्रश्न सर, राम रहीम पैरोल पर बाहर एक और बात इसमें आई है जी, हमारा जो इस चुनाव में जो मुद्दा है वो सकारात्मक बदलाव आए प्रदेश में, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आदमपुर की एक वोट से लोग दो बदलाव करने का काम करेंगे। एक तो आदमपुर में एक ऐसे जनप्रतिनिधि जिनकी कार्यशैली निराशाजनक रही है, जो ना कभी विधानसभा में बोलते, ना संसद में बोलते, ना कोटा लगाते अपना जो सांसद कोटा है, ना वो कभी लोगों सुख दुख में रहते। वो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के इच्छा अनुसार पार्टियां बदल देते हैं, पार्टियों के साथ सेटिंग करके, मगर लोगों के सुख दुख और विकास से उनका ज़्यादा लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है, तो लोग उनको बदलना चाहते हैं। पहला बदलाव आदमपुर में। दूसरा हमारा मुद्दा है हरियाणा में बदलाव। एक ऐसी सरकार जिसने हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। आज देश में हरियाणा विकास में पिछड़ गया, विकास प्रक्रिया ठप हो गई, बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा पहुंच गया, ना कहीं निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना थर्मल कारखाना आया, ना यूनिवर्सिटी बनी। यूनिवर्सिटी बनने की दूर की बात है, यूनिवर्सिटी कॉलेज, यहाँ पे गांव के स्कूल भी बंद होने की कगार पे ले आई है सरकार, खट्टर सरकार, एक विफल सरकार। हर वर्ग जिससे त्रस्त हो, किसान से लेकर स्कूल के बच्चों तक को धरना देना पड़ा हो जिस सरकार में, आज उस सरकार को, सरकार के अहंकार को लोग वोट की चोट से बदलाव चाहते हैं। तो हमारा बदलाव मुद्दा है और सकारात्मक दिशा में हरियाणा जाए, ऐसा बदलाव कांग्रेस पार्टी की सरकार बने हरियाणा में। दोबारा हरियाणा विकास खुशहाली की तरफ चले, हरियाणा के हर वर्ग के हितकारी फैसले हों, बड़े बुजुर्गों की कटी हुई पेंशन बहाल हो और 6000 देश में सबसे ज़्यादा पेंशन दोबारा हरियाणा के अंदर पेंशन होने का गौरव हरियाणा को प्राप्त हो। 300 यूनिट बिजली हर उपभोक्ता की बिना शर्त के फ्री हो हर महीने, ताकि बीजेपी ने जो महंगाई लाई है उससे कहीं ना कहीं राहत मिले उपभोक्ता को, हर व्यक्ति को। 100 गज के प्लॉट गरीब आदमी, एससी वर्ग, बैकवर्ड और छत्तीस बिराजे गरीब परिवार, मनरेगा के मजदूर, इनके वर्गों के लिए 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू हो। मुफ्त में 100 गज के प्लॉट सरकार काटने का काम करे। जहां गांव में जो है पहले हमारे समय मिल गए थे, उनकी कॉलोनियों को विकसित किया जाए, और जहां नहीं मिले थे वहां चाहे एक्विजिशन करके भी बनाने पड़े 100 गज के प्लॉट की योजना हरियाणा के अंदर शुरू हो। इसी प्रकार से सफाई कर्मचारी, जो चौकीदार और मनरेगा के जो मैट हैं, इनको पक्का करने का सरकार काम करे। तो ये बहुत से ऐसे बातें लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हर वर्ग की खुशहाली हो, किसान की फसल समर्थन मूल्य पे ली जाए, और दोबारा से बोनस भी, जो कभी मार्केट का भाव बढ़ता है तो बोनस भी किसान को मिले। तो हर वर्ग की खुशहाली हो, हरियाणा आगे बढ़े, विकास हो और नौजवान को रोजगार मिले। ये हमारा एजेंडा है। ये मैंने सारी बात इसलिए बताई कि आप इसी में से जो है आप निकालेंगे। किसान धरने पर बैठे हुए हैं बालसमंद के और 19 गाँव के, सरकार का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिलेगा। देखिए, हर वर्ग सरकार के खिलाफ आज किसान धरने में बैठा है, वो कह रहा है कि वोट की चोट से बीजेपी से बदला लेंगे। आज व्यापारी, आज वो धरने में बैठा है, आड़ती भी पीछे धरने में बैठे थे, हुड्डा साहब को उन्होंने बुलाया और उनके हाथ से अपनी जो है वर्त तोड़ने का काम हुआ, आपने देखा। क्योंकि वो जो नई प्रणाली सरकार लेके आई, वो उसके खिलाफ आज बच्चे धरने में बैठे हैं, स्कूल के बच्चे। वो सरकार से कह रहे हैं कि सरकार ने इतना अनदेखी कर दी, स्कूल को बंद करने का काम किया। ये भी एक मुद्दा है। शिक्षा का भी एक मुद्दा है। हमारी सरकार जब थी उस समय हरियाणा में 12 नए विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, और इसके 12 नए विश्वविद्यालयों के साथ साथ 90 कॉलेज, सरकारी कॉलेज, 150 ITI और पॉलीटेक्निक, जिसमें आदमपुर में भी जो है बनी। इसके साथ साथ लगभग 2500 नए स्कूल हरियाणा के अंदर स्थापित किए गए थे, और 1 लाख से ज़्यादा शिक्षा महकमे में भर्ती हुई थी, भर्तियाँ, सरकारी भर्तियाँ। और इस सरकार में 9 साल में एक भी शिक्षक भर्ती नहीं हुआ, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक कॉलेज नया नहीं बनाया, और यहाँ तक कि स्कूल नए खोलने की बजाय यहाँ पे 301 स्कूलों पे ताला लगा दिया गया और 48 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। तो ये सरकार सरकारी शिक्षा तंत्र के खिलाफ एक सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, जेजेपी की सरकार। हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग शिक्षा, और सरकारी रोज़गारों को समाप्त कर रहे हैं। इस नीति को बदलने का हम काम करेंगे। रिकॉर्ड स्तर पर सरकारी रोज़गार निकालने का काम करेंगे, और शिक्षा को देश में बेहतरीन शिक्षा प्रणाली दोबारा से बनाने का। एक आखिरी सवाल, सरकार के नुमाइंदे डेरा सच्चा सौदा में नतमस्तक हो रहे हैं वोट लुभाने के चक्कर में, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए,
ये अब कौन क्या कर रहा है उस पर हम कुछ नहीं कहते। इस बात पे अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ठीक है, थैंक यू।